Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama girl. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक-ठाक राबिया, आप बताइए? I'm good. I'm just thinking about these AirPods जो मैंने पहने हुए हैं. Although they are very good, like it's so irritating because मुझे बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता और usually I'm okay. Like इस वक्त मुझे इतनी frustration हो रही है, मेरा दिल चाह रहा है मैं इनको निकाल के फेंक दूँ. तो तुम वो वाला You know. साउंड करो ना, एम्बिएंट साउंड जिसमें तुम्हें समझ आ जाए बाहर क्या हो रहा है। अब उसके लिए जाके चेंज करना पड़ेगा सब कुछ ना, किसके पास इतना टाइम है जिंदगी में. I cannot wear earpods and not hear what's going on outside। जो अभी मैं तुम्हें बात बता रही थी ना गाड़ी में भी बैठने की एंड तो अभी मेरे साथ यही होता है कि it's so uncomfortable not knowing कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं नॉर्मली एक ईयरपॉड लगा के वॉक करती हूँ रोड के ऊपर। आई डोंट वेयर बोथ ऑफ दैम। यूजुअली आई एम ओके बट आज मुझे कुछ हो रहा है. खैर चलें जी, गर्मी बहुत बहुत शदीद है, तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि इस वक्त आप लोग पाकिस्तान में नहीं हैं. और जो बहुत खूबसूरत ग्रीन एरियाज़ में हैं उनको तो अपने ऊपर की नज़र उतार लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे लोगों की नज़र उनको लग रही होगी कि आई एम लाइक ओ गॉड, ये लाइक लिटरली. कल तो मुझे लग रहा था यार मैं नहीं सर्वाइव करने वाली इस समर. मैं कहा मैंने गुजर जाना है इस समर, मुझे ऐसा लग रहा है. फिर मैंने सोचा कि यार कराची में इतनी सैड बात है क्योंकि ऐसी ग्रीन जगह भी नहीं है कि आप सोचें कि यार आप रिलैक्स करने के लिए थोड़ा आउटिंग के लिए वहाँ चले जाएँ. ज़्यादा से ज़्यादा क्या समंदर चले जाएँगे, वहाँ रेत चिपकेगी आपके पास. तो you have to go to up north or get out of Karachi for that, you know. You don't have that kind of a place. तो yes, तो सब अपनी-अपनी नज़रें उतारें. जो तमाम. किडनी हिल चले जाएँ आप। हाँ, सोचा मैंने, नहीं वहाँ पे भी बहुत गर्मी होगी, सॉरी. आप वीकेंड पकड़ें जहाज और इस्लामाबाद चली जाएं। फेरी मेडोज चली जाएं आप थोड़ी देर और ताज़ा हवा खा के वापस आ जाएं। राबिया, यू कैन डू इट। So I'm a really scared person when I'm driving on roads. वो नहीं होती जो अप नॉर्थ पे जाती हैं पहाड़ों की, जिसके एक साइड पे पहाड़ होता है, दूसरी साइड पे सिर्फ गहराई नज़र आती है. तो मैं तो बैठती भी उस साइड पे हूँ जहाँ पे पहाड़ की साइड होती है, सो आई डोंट गेट टू सी. तो फेरी मेडोज़ तो मैंने सुना है बहुत बहुत दिल को हिला देने वाली राइड है, तो वो तो मैंने अपनी लिस्ट से काट दिया है कि वो मैं सिर्फ वीडियोज़ और पिक्चर्स में देख लूँगी. आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट दैट एडवेंचरस. मैं नहीं कर सकती। And I'm you as well over here. I cannot. I think one thing we both agree on. Because I did it when I was really young, तो मुझे होश नहीं था. अब मैं नहीं कर सकती. I don't have the heart for it. Yeah. I would love to go to like drive up, Hunza चले जाएं drive करके and all that, but not there. अच्छा, I saw this. I wanted to. You want to say something else? नहीं. Before we begin, there's a show on Netflix I was watching. It's not a show, it's a movie called In Her Shoes. I hope I've got it right. And it's has Cameron Diaz. मुझे बहुत मजे की लगी मूवी, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव सिस्टर्स, टू सिस्टर्स और सिबलिंग्स जो आपकी बहुत ज्यादा आपस में यू कांट लिव विद ईच अदर, यू कांट लिव विदाउट ईच अदर. एंड कब कैसे एक पॉइंट आता है कि यू जस्ट डोंट वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ एंड यू टेल देम कि बस निकल जाओ यहाँ से, आई डोंट वांट टू सी यू एवर. तो इट्स दैट काइंड ऑफ स्टोरी, बट आई रियली लव कैमरन डियाज. तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो कहानी, मजे की थी. एंड राबी, एक और चीज जो आजकल के शोज में एंड फिल्म्स में दिखा रहे हैं ना, बहुत सारे ओल्ड होम्स दिखा रहे होते हैं एंड वेरी हैपनिंग ओल्ड होम्स. पीपल आर सो दे actively retired people who just need a place to be together, कि वो कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज करते रहे. एक और वो थर्सडे मर्डर क्लब में भी था, इसमें भी आई होप सच प्लेसेस एग्जिस्ट और वी गेट आइडियाज टू हैव सच प्लेसेस. तो अच्छी मूवी थी. इट्स अ गुड वॉच एंड इट्स अ लिटिल बिट लाइट, अ लिटिल बिट सीरियस. सो इफ यू हैव टाइम देन यू कैन कैच इट ऑन नेटफ्लिक्स. ठीक है जी. बहुत कंटेंट आया हुआ है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अब आई डोंट नो, मैं अपनी शो नहीं मारना चाहती है क्या कि, पर मुझे लगता है मैंने इतना देख लिया है कि अब मेरा लेवल बहुत, थोड़ा मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं, और भी हाई हो गए, अल्लाह का शुक्र. अब ना मैं ऐसे आई एम लाइक ओके, नो आई डोंट वांट टू वॉच दिस, नो आई डोंट वांट टू वॉच दिस. लाइक मैंने 2 मूवीज़ देखी. एक साउथ इंडियन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं करूँगी रिव्यू. खैर, सो इट्स अबाउट अ गाय जो चोर होता है, फिर वो चेंज होता है और ही ट्राइज टू बी अ गुड गाय, लेकिन उसके नई मसले होते हैं, तो फिर दोबारा चोर बन जाता है, बैंक को चोरी करने जाता है. एंड मुझसे नहीं देखी गई. आई जस्ट couldn't वॉच इट, आई लेफ्ट इट हाफ वे. नेटफ्लिक्स पे है और पता नहीं नंबर 3 नंबर 2 पे आ रही थी पाकिस्तान में, तो मैं कहा चलो सब देख रहे तो मैं भी देख लेती हूँ. फिर एक सैफ अली खान की मूवी है, वो भी मैंने कहा कि मुझे नहीं देखनी. आई वुडेंट रिकमेंड पीपल. मैंने देखने के बाद मैंने कहा अल्लाह कितना वेस्टेज ऑफ टाइम था मेरा.
तो मैं ना बड़ी वो हो गई, हालाँकि वो मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है लेकिन उसकी एंडिंग स्पॉइल्ड एवरीथिंग फॉर मी। सो एंड आई एम आल्सो स्केयर्ड, मैं बोलूँगी तो लोग मुझे बोलेंगे आप क्या बात कर रही हैं, इतनी अच्छी थी ये, तो क्योंकि मैंने लोगों को देखा वो तारीफ़ कर रहे थे, बट मेरा पीओवी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अगर पूरी मूवी देखने के बाद भी आप अपलिफ्टेड फ़ील नहीं करें, कोई पर्पस समझ नहीं आया उस मूवी का और जिन लोगों को बचाना है वही मर जाएँ, तो फ़ायदा क्या हुआ इस मूवी देख बनाने का। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कर्तव्य के बारे में, आई थिंक इट्स कॉल्ड कर्तव्य, जो सैफ अली खान की मूवी है। तो येस, बट आई एम बैक टू माय चाइनीज़ ड्रामास एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद देम। आई कांट टेल यू। Yeah, actually, everyone who watches Chinese dramas is obsessed. There's no midway. You can't be like them a little bit. It's either you're absolutely crazy about them or you don't watch them and you don't understand this world of Chinese dramas, which is me. But people who watch, they watch. लेकिन मैं सारे नहीं देख सकती, लाइक मैंने अभी 3-4 देख के छोड़ दिए मिडवे, बिकॉज़ वो मेरा इंटरेस्ट नहीं पकड़ सके। लेकिन अभी मैंने नया कल शुरू हुआ है नेटफ्लिक्स पे, एशेस टू क्राउन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बहुत, मतलब मैंने कल 4 एपिसोड्स देख ली, सोचो। आई जस्ट कुडन्ट स्टॉप वॉचिंग इट एंड देन आई वाज़ लाइक अच्छा आई नीड टू, ये मेरा बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है चाइनीज़ ड्रामास की, आई नीड टू स्टॉप, सो आई एम गोना एक्टिवली वर्क ऑन नॉट वॉचिंग देम नाउ। ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि you're punishing yourself for feeling good because there's no time. But I had an article brewing in my head, and I thought you could do a video too on the movies and the shows that we stop watching halfway, and let people know don't waste your time on them because there's nothing in it, at least for a lot of people. So मैं तो करती हूँ, आई यूजुअली रिकमेंड और टेल देम कि अच्छा ये 5 शोज़ हैं, इसमें से ये देखें, ये नहीं देखें। मैं तो बताती हूँ, मैं तो बहुत ओपनली अभी मैं इन 2 मूवीज़ के बारे में ज़रा थोड़ा मुझे सोचूँ कि अच्छा कितनी मुझे नेगेटिविटी या बैशिंग मिलेगी, बट मैं हिम्मत पकड़ी हूँ कि मैं कर दूँ, बिकॉज़ दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। पीपल हू एग्री विद माय पॉइंट ऑफ व्यू उनको मैं बचा लूँगी, अब जिनको अच्छी लगी उनको अच्छी लगी, क्या कर सकते हैं हम, अच्छा, एक ये भी तो इशू होता है ना कि आपने शुरू कर दी, अब आप जो है ना, मैं तो कांस्टेंट रनिंग कमेंट्री दे रही थी, अब वो ये करेगा, आई वांटेड टू फिनिश बट आई हैव टू वो एंड तक जाना होता है जरूरी, बिकॉज आई वांट टू नो एंड में क्या होगा, जबकि आई वुड नेवर रेकमेंड इट टू एनीवन। एक ये भी प्रॉब्लम होती है दैट आप अपने आप को कोस रहे होते हैं, क्यों शुरू करी, अब खत्म करना होगा, जो बहुत सारे ड्रामों के साथ भी होता है, और अभी भी एक दो ड्रामों के साथ हुआ है, बट आई हैव टू फिनिश इट। ड्रामा में तो वी हैव टू रिव्यू, तो इसलिए आई हैव टू फिनिश इट, अदरवाइज अब मूवीज में मैं नहीं करती हाफ। इफ यू कैन नॉट होल्ड माय अटेंशन हाफ वे, देन इट्स नॉट वर्थ इट, आई एम नॉट गोना वॉच इट, Okay, so Rabia has lots of unfinished stories. एक अधूरी कहानी, बहुत सारी अधूरी आई डू। कहानियां हैं। हाँ, मेरे नेटफ्लिक्स से बहुत से हैं, कंटिन्यू वॉचिंग और समथिंग, मैं कहती छोड़ो इसको, हटाओ इसको, मेरी नो कंटिन्यू वॉचिंग, नो मोर हैपनिंग। अच्छा, मुझे आजकल बहुत मजा आ रहा है Spotify पे, एंड नाउ वील कम टू द ड्रामास क्विकली, बिकॉज अब उसमें ऑडियो बुक्स ऑफ क्लासिक्स जो है ना, वो पढ़ के, जैसे अभी एमा थी, या कुछ और प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एंड यू नो व्हेन यू गो आउट फॉर अ वॉक यू कैन, इट्स रियली नाइस अगर वो ऑडियो अच्छा है and the person who's reciting it is good, so it's very calming and it's really nice to go back to the classics and listen like this. Yeah, true. So we have 5 dramas. We have बस तेरा साथ हो, सिर्फ शबाना, गुलाम बादशाह चौधरी की लास्ट एपिसोड, अभी मैंने देखा था नाम, मुझे नाम फिर भूल गई, तपिश, एंड देन देयर इज वन मोर व्हिच इज द, हाँ, राजा लंदन का। ये सो वी हैव 5 ड्रामास। किससे स्टार्ट करना चाहेंगी आप, शाजिया? So नए दो ड्रामे मैंने नहीं देखे, like I said my drama cup game is a bit off today, so let's start with the 3 that I have watched, and let's start with Ghulam Basha Sundri because उसकी last episode आई थी। आप इजहार करना चाहेंगी उन सेंटिमेंट्स का जो आप कर रही थी अभी ऑफ कैमरा, उन लोगों के बारे में जिन्होंने सिनेमा में जाके उसकी लास्ट एपिसोड देखी? मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, कह रही थी कि जिन लोगों ने सिनेमा में जाके लाइव वो लास्ट एपिसोड देखा है, उनको तो मेरी तरफ से दाद है, एंड एक एक गोल्ड मेडल सबको, मतलब एक एक सेल्फी जो है ना वो कास्ट मेंबर को उनके साथ लेनी चाहिए थी, हर एक के साथ। जिस तरह आजकल वर्ल्ड कप का, फीफा का वर्ल्ड कप के टिकट्स बिक रहे हैं, एंड देयर आर 4 टिकट्स दैट आर नियर द प्लेयर स्टैंड फाइनल के फॉर $2 million, ठीक है, एंड वन ऑफ द प्लेयर्स इज नोन टू से कि अगर किसी ने ये टिकट खरीदा तो फिर मैं खुद आके उनको हॉट डॉग और कोका कोला जाके दूंगा, बिकॉज दे डिजर्व दैट आफ्टर बाइंग दैट टिकट। सो आई फील द सेम वे अबाउट गुलाम बादशाह सुंदरीज स्क्रीनिंग लास्ट एपिसोड इन सिनेमा कि कास्ट शुड हैव टेकन अ सेल्फी विद ऑल द पीपल हु सैट थ्रू द लास्ट एपिसोड। ओके। तो मैं क्या बोलूं इस पे? आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, मैं तो नहीं बोल रही थी। आई नो। सो आई विल स्टार्ट द रिव्यू। नहीं, बिल्कुल आप एग्री कर रही हो मैं आपसे, आप जस्टिफाइड हैं ये कहने में।
मुझे नहीं समझ आई सबका टर्नओवर क्यों और कैसे हो गया, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं था। अम्मा का अब आ गया, अब बादशाह के फिर गुलाम ने इन द एंड मतलब पूरी पता नहीं कितनी ढेर सारी एपिसोड्स हम सुनते रहे कि वो सुंदरी कह रही है कि नहीं मैं अपनी मोहब्बत नहीं गिव अप करूँगी, नहीं गिव अप करूँगी। इन द एंड उसने मोहब्बत गिव अप कर दी। मतलब तो फिर इतने लंबे-लंबे डायलॉग्स और इतने लंबे-लंबे सेशंस वो करने की क्या ज़रूरत थी अगर तुमने पहले ही ये करना था। एंड उससे ज़्यादा मुझे हो रहा था यार भाई गुलाम लाइक हू आर यू टू टेक दिस डिसीजन फॉर हर, व्हाई आर यू फोर्सिंग हर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि नहीं तुम बादशाह से शादी करो, तो छोड़ के चले जाओ उसको। क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो वहाँ पे? उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ अगर तुम्हें ऐसा है। नहीं तुम भी वहाँ रहोगे, वो बादशाह से शादी भी करे और तुम्हारे सामने भी रहे। लाइक दिस इज़ टू मच टू आस्क फ्रॉम हर। And Rabia, you know what? To read a deeper meaning and exactly what you are saying, कि Khurshid chose herself so many years ago, ठीक है? फॉर वट एवर रीजन एंड खुर्शीद अपनी बेटी को कह पहले तो उसने चलो बहुत अच्छी बात करी कि मुझे पता है मुझे क्या करना है लेकिन तुम अपना फैसला करो, ठीक है, शी डिडंट फोर्स हर डिसीजन। लेकिन जब सुंदरी ने वो फैसला कर लिया, खुर्शीद टोल्ड हर कि नहीं तुम रह सकोगी कर सकोगी, तो ये जो डिसीजन था सुंदरी का, दिस वाज टेकिंग 10 स्टेप्स बैक। नॉर्मली औलाद को इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन ये तो रिग्रेट फॉर मी इट वाज नॉट why are you making her into an angel? I feel she had regressed by doing this, by making this decision Did and she not say choosing. that? Yeah. नो, What? खुर्शीद ने अपनी बेटी को तो फोर्स नहीं किया था वो डिसीजन लेने के लिए, राइट? नहीं नहीं नहीं, बट खुर्शीद उसको हाँ। कह रही थी कि तुम ये डिसीजन ले रही हो तो तुम सोच लो तुम क्यों ले रही हो, बिकॉज खुर्शीद herself didn't do that. She chose herself. So I think बेटी को आप इतने साल बाद दिखा रहे हैं कि वो वापस, अब सपोजिंग वो नहीं करता, ठीक है, बादशाह नहीं करता, बादशाह अभी भी अपना टॉक्सिक साइड ही दिखा रहा होता, सपोजिंग वो उनकी अम्मा भी उतनी टॉक्सिक होती, सब वो तो आपने दिखा दिया ना लास्ट एपिसोड में, सबके सब चेंज हो गए, तो फिर तो why should she have to suffer that fate, सुंदरी? एंड प्लस वो दूसरी मुर्ख जिससे शादी हुई हुई है, you're stepping मुर्ख कुछ भी कहते, this is another thing when a woman herself says कि नहीं नहीं वो इतनी मोहब्बत करता है, इश्क करता है, उसकी शादी कर ले, वो भी एक बहुत रिग्रेसिव ट्रैक है, आई फील। उसको भी दिखाया एंड देन यू आर स्टेपिंग इन हर लाइफ बाय सेइंग कि नहीं मैं, nobody cares about मुर्ख, till the end no one cared about her. और इतने सालों की मेहनत के बाद इस पॉइंट पे हम लेकर आए हैं जहां हम कहते हैं सेक्रीफिशियल लव इज नॉट ग्लैमरस, डू नॉट ग्लैमराइज सच काइंड ऑफ लव। अब आप लेकर आगे जिस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं उस ड्रामे में, ठीक है मुर्ख का कैरेक्टर शायद इतना लोगों को इम्पैक्ट नहीं करा, पर फिर भी एंड टाइम तक वो जाके वो सुंदरी से भीख मांग रही है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम शादी कर लो, मैं उससे कुछ देखना चाहती हूँ। सॉरी, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिग्रेसिव एंड सच टॉक्सिक माइंडसेट वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये शाज़िया, मतलब उस शख्स ने इतना बुरा किया, सब जो है वो एक इंसान की खुशी के लिए सुंदरी उसको निगेट कर रहे हैं। वो जो मुर्ख के जज़्बात हैं उसको निगेट कर रहे हैं, गुलाम के जज़्बात को निगेट कर रहे हैं। ये किस किस्म की थॉटफुल मतलब क्या स्टोरी थी ये कि वो कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है हम एग्री कर जाएँगे। नहीं भई उसको 2 जूते लगाओ, उसको बोलो तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें हम घर से निकाल रहे हैं, शादी तो सुंदरी और गुलाम की ही होगी। और इतना प्रिडिक्टेबल कि मुझे पता था कि बादशाह एंड में बोलेगा गुलाम से कि नहीं, नहीं। उसकी ईगो को सैटिस्फाइड हो गया जब उसने सुन लिया कि सुंदरी क्या कह रही है, जब उसको कन्फर्म हो गया कि ओ गुलाम तो मेरे लिए करना चाहता था। सो हिज ईगो गॉट सैटिस्फाइड एंड ही इन द एंड लेट द 2 ऑफ देम गेट मैरिड। Such a And predictable and which is disappointing terrible ending. because all you wanted was, you just wanted that person. Once you had that person you were okay, and this is actually something that plays out in real life कि आपको वो इंसान नहीं मिलता तो फिर आप टॉक्सिक हो जाते हैं, which is exactly what Basha did. Till 2 minutes before the nikah मुर कह रही थी कि वो तो रह नहीं सकता, उसकी हालत आप जाके देखें क्या हो गया उसको, एंड उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, फिर बाकी सबके कैरेक्टर्स का, फ्रॉम जहांदाद टू उनकी जो अम्मी थी, जावियार की, बादशाह की जो अम्मी है, एंड वो लाजो को भी जाके जहांदाद ने सॉरी कह दिया, और वो भी गुलाम भी ठीक हो गए कि हाँ मेरी माँ को आपने ये किया था, फिर उन्होंने भी एक दूसरे को हक कर लिया, बोथ द वाइफ। सो I'm not saying it shouldn't happen, but there should have been a story that came out with all of these relationships कि overnight सबके सब अच्छे क्यों हो गए। It should have had a better justification for all the change that happened. It did not make sense at all. और फिर जहांदाद ने तो इतना बुरा किया हुआ है, उसको ऐसे माफ़ी कैसे मिल सकती है सिर्फ एक सॉरी कहने से? वो अपने बेटे को गले लगा रहा है और सब कुछ। इतना उसका चेंज ओवर कुछ समझ नहीं आई। यस, उस ड्रामे पे व्यूज़ आ रहे थे, यस उस पे बिलियंस शायद आ गए हों, अब तो मिलियंस आ रहे थे एक रात में और लोगों को।
बट जो बनाने वाले होते हैं यार, आप पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस किस्म का कंटेंट आगे दे रहे हैं। ठीक है, सेंसेशनल दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई सर पैर तो बने, उसकी कोई लॉजिक तो बने। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर वर्क, हाउ डू यू ओन समथिंग सो सिली एंड सो फुलिशली executed and written? And I'm sorry, you know, I just feel that responsibility कहीं तो आनी चाहिए। हम अपने ही कंटेंट को, अपनी ही इंडस्ट्री को डैमेज करते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट से। एंड राबिया, देखो इस कहानी में एक्चुअली प्लॉट्स एंड ट्विस्ट बहुत अच्छे थे इन द बिगिनिंग, और यू नो काफी चीजें रिवील नहीं की थी, प्रोमोस में भी दे केप्ट इट हिडन व्हिच वाज वेरी नाइस एंड वी अप्रिशिएटेड दैट। एंड यहाँ भी उनका मैसेज क्या था, और एटलीस्ट व्हाट दे वांटेड टू गिव वाज कि अब हम चेंज कर रहे हैं इस हवेली के जो भी रूल्स हैं, और अब ये लड़की खुद डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपने लड़की के ऊपर छोड़ दिया कि नहीं, उन्होंने कहा मैं चाहती तो हूँ कि तुम मेरी बहू बनो, बादशाह की अम्मी, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, हम इस रिवायत को चेंज करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन फिर आपने जाके चेंज करके जो आपने किया ना, कि सुंदरी then decided to go back 10 steps, it didn't make sense because आपका मैसेज वहां पूरा का पूरा जो है ना वो डिफ्यूज होके खत्म हो गया। और अगर आप इतने चेंज हो रहे हैं तो फिर आप उसके गलत डिसीजन पे क्यों वेट कर रहे हैं और बोलने चाहती तो मैं, ठीक है तुम मेरी बहू बनो। भाई आप बोले नो, दिस इज व्हाट यू वांट, वी आर गोना गिव इट टू यू, यू नो। सो आई थिंक वी डोंट नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। बस अब खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह करे इसकी जगह जो ड्रामा आ रहा है वो ज़रा इससे बेहतर हो और हम उसको वाकई इंजॉय करें। एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ सिर्फ शबाना। सिर्फ शबाना, ओके। अब सिर्फ शबाना में आप मुझे थोड़े से अपने ख्यालात बताएं ऑन कबीर। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ पोटेंशियल गॉड, मैरिज ऑप्शन फॉर एनी ओ यंग गर्ल? शाजिया, या अल्लाह इतना कोई टॉक्सिक इंसान निकला है ना कबीर। मैंने कहा ये वो नहीं होते हाथी का के दांत दिखाने की और खाने की और, पता नहीं अब ये मुहावरा इधर बैठेगा या नहीं बैठेगा। लिटरली ही इज सो टॉक्सिक, सो इनसिक्योर, ही इज सो इनसिक्योर। मेरा दिल चाहता है मैं उसको पकड़ के बोलूं और बोलूं कि भाई हेलो, व्हाई आर यू लाइक ओवर थिंकिंग एंड तुम इतना डाउट कर रहे हो उसके ऊपर। भाई उसके पास टाइम था, उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, वो जाके आराम से बावले से शादी कर सकती थी, सालार से कर सकती थी। वो तुमसे क्यों मंग नहीं करती? तुम उसके पीछे भाग रहे थे, वो तुम्हारे पीछे नहीं आ रही थी। शी डिडंट ट्राई टू गेट एंगेज टू यू, शी सेड नो टू यू सो मेनी टाइम्स, यू वर द वन हु वर आफ्टर हर। अब अगर उसको उसके यमुना के भाई से भी करनी है, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग हर, व्हाई वुडंट शी डू इट? मतलब क्यों? तो इतना कोई इलॉजिकल वो पूरा ट्रैक भी दिखाया, एक्सप्लेनेशन भी दिखाई है, और कबीर बेचारे के कैरेक्टर का तो सत्यानाश कर दिया। दैट्स व्हाट आई वुड से। यू सी ही कीप्स फ्लिपिंग। उसको वो जाके कोई भी इंसान कुछ सुनाता है या वो कुछ देखता है, वो उसमें बिलीव करता है, एंड देन ही कीप्स फ्लिपिंग बैक अगेन। अब सलार, हु इज सलार? यू नो व्हाट अ डॉजी पर्सन। आपने खुद ही इन्वेस्टिगेशन करी थी उसके अंदर, उस वक्त तो आपने उसको भगा दिया अपने ऑफिस से, लेकिन बाद में जब आपने यमुना के भाई को देखा तो आपका दिमाग टिक 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 जो एंड में हुआ था, kept thinking. Also, Rabia, I feel that यू कैन नॉट जस्टिफाई दैट क्योंकि उसके बाप के साथ रिलेशनशिप नहीं है इसलिए वो उस तरह का हो गया है, बिकॉज ही हैड हिज ग्रैंड मदर हु इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन इन हिज लाइफ, एंड उसको तो कहानी पता ही नहीं है अपने बाप की। तो फिर वो क्यों इतना शक कर रहा है इसके ऊपर, शबाना के ऊपर? सो आई डोंट अंडरस्टैंड इट। प्लस अनदर थिंग, he is exactly like so many men. So I don't know why they are showing him as a lead role who is supposed to be positive, or is he? जो आपकी जो बीवी जिससे आप शादी करने वाले हैं, भाई आप उसको यतीम खाने से तो नहीं उठा के लाए हैं ना। उसकी भी एक कहानी है, लोग हैं, वो जिससे भी मिलती है he starts getting suspicious, जिससे भी मतलब वो किसी आदमी से मिले ही नहीं। she lived in this convent where she had no men, no connection with any man, और वो खाला खालू के साथ भी बदतमीजी कर रहा है। So he's really negative. I wish they hadn't done that with him. नॉट जस्ट दैट, और आपको पता था शबाना कैसी है, ठीक है, तो अब आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है अगर शबाना ने खुद अपने ओन पे कर लिया? वो तो उस घर में अकेले रह रही थी जहाँ उस पर अटैक हो रहा था। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि शबाना आपसे मदद मांगेगी? और अगर है ये तरीका तो फिर बैठ के बात करें, जैसे शबाना ने आपसे गाड़ी में कहा कि भाई मैं बात करती, समझती कि ऐसा क्यों है। पहली बात ये। सेकेंड बात ये कि बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि ना सिर्फ शबाना, जनरली ही इज रूड एंड बदतमीज, बिकॉज वो शबाना के खाला खालू के साथ बदतमीजी कर रहा था। जब दादी ने उसे बोला तो पहले उसने मना किया, फिर वो आया, वो भी एंड टाइम पे आया, और जब वो सॉरी बोल रही है तो इतनी एरोगेंस, नहीं इसकी जरूरत नहीं। व्हाट यू मीन बाय इसकी जरूरत नहीं है? बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम एंड से कि आप क्या बात करिए। जो मसला है वो तुम्हारे और शबाना के दरमियान है ना। शबाना क्या तुम्हारी दादी से इस तरह बदतमीजी कर रही है जो तुम इस तरह करो? सो आई फील कबीर कैरेक्टर इज सो मेस्ड अप एंड आई डोंट नो वो लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राइटिंग में। मुझे नहीं समझ आ रही कि इज इट
अ नेगेटिव और अ टॉक्सिक और अ ग्रे कैरेक्टर, बिकॉज़ शुरू में आपने उसको बड़ा वो दिखाया कि वो शबाना को सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, दूसरी डायरेक्शन में चला गया है। नाउ इट्स बिकम दिस लाइक, अब वो जो उसकी मदद भी कर रहा है ना, वो आउट ऑफ हिज इनसिक्योरिटीज एंड हिज दिस थिंग कि ओ मेरी इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए इसलिए कर रहा है, नॉट दैट ही जेन्युइनली वांट्स टू हेल्प हर और वांटेड टू फाइंड बावला। और फिर भी उसको क्या बोला बिलाल को भी जब मिला वो, कि ये मैं पता नहीं, ये मेरा कार्ड है, पैसे की जरूरत हो, ये हो और वो, कितनी रूड बात बोली तुमने उस बंदे को, Totally, he's so arrogant. That was the word, you used it correctly. Also, Rabia, again, in a subtle way, you are showing us that it is a woman who has to come and fix everything in this man's life. ठीक है, one thing is seriously wrong. He doesn't have one parent and the other parent उसके साथ बहुत friction है with his father तौकीर, ठीक है, और उसको पता नहीं क्यों है ये, actually तो he is not, वो है ही नहीं उसका बेटा, उसको पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो ये सब नहीं है ना। एंड टू शो दैट एंड से कि अच्छा, इफ ही इज इन लव विद दिस गर्ल एंड अब क्योंकि अब वो उससे कह रही है कि तुम्हारे अब्बा के साथ ताल्लुकात सही ने, दादी ने उसको बता दिया और बेटे को नहीं बताया, कबीर को नहीं बताई, विच आई थिंक इज ऑल्सो इन अप्रोप्रिएट कि दिस इज अनदर गर्ल यू आर टेलिंग द होल स्टोरी टू, ही डजंट नो इट. And then now you expect her, in a way, she didn't say it, to solve the issue, the relationship between the father and him, which is unfair again on the woman. और भाई अब्बा को देखो, भाई तुम अगर उसको बाप का प्यार नहीं दे सकते तो उसको घर पे नहीं रखते, दादी को उसको अपनी माँ को उसकी दादी नहीं बनाते, बस उसको सपोर्ट कर देते फाइनेंशियली, उसको पढ़ा लिखा देते। तुम इतना लेकर आए और तुमने उसको साइको केस बना दिया, सॉरी टू से। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको ये क्या था। मुझे ना सिर्फ शबाना बहुत ज़्यादा मतलब मेस्ड अप में नहीं वर्ड यूज़ करना चाही थी, बट उसका स्क्रिप्ट जो है ना, आई थिंक the script cannot decide which direction do they want to go, what do they want to really do. For example, एक तो ये सब हमने अभी कबीर की बात की और सारे इश्यूज जो कबीर के साथ चल रहे हैं, उसके कैरेक्टर का ही समझ नहीं आ रहा भाई वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों कर रहा है वो ऐसी चीज़ें, क्योंकि शुरू से आपने हमें ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई थी। ही सीम टू बी एन ओके पर्सन, इन फैक्ट ही सीम टू बी वेरी सपोर्टिव ऑफ शबाना। वो चेंज हो गया। अब शबाना और बावले का क्या ताल्लुक है, मतलब बावला इतने दुख में क्यों है और शबाना की आंखों में भी आंसू क्यों है? तुम क्या क्लियर करके नहीं आई थी और तुमने फ़ोन पे उसको क्यों नहीं बोला या बताया भी क्यों नहीं कि तुम्हारी मंगनी हो रही है? लाइक बीच ये पहले भी मैंने बात बोली थी कि वी आर कंफ्यूज्ड कि क्या डज शी हैव फीलिंग्स फॉर बावला, बट शी इज़ गोइंग टुवर्ड्स कबीर आल्सो। तो लाइक what is the drama trying to show us? Why is the drama not clear about its own characters' motives? क्योंकि ये भी नहीं आपने दिखाया कि शबाना सोच रही होती कि अच्छा मैं क्या करूं, बस अजीब सा बीच में लटका के रखा हुआ है। That's why बावला is so angry and hurt कि ये तुमने क्या किया है, because आपने उधर ये impression दिया that they are connected. Yeah, I agree. She is not confused, लेकिन आप स्क्रिप्ट को वहां लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको अब्बा की कहानी जो है ना वो आपको जस्टिफाई करनी है, तो you're going to make us think that Shabana will also do the same thing with Kabir, which she will not, because you want to show that she is not that person. लेकिन आप यहाँ हमें confuse कर रहे हैं जान के, ताकि Kabir starts thinking and we start thinking, oh, she's going to do the same thing. जबकि कबीर को तो कहानी नहीं पता अपने अब्बा की। नहीं, हम नहीं सोचेंगे, कबीर ही सोचेगा, कबीर को ही दिखाएंगे कि वो है। शबाना आई थिंक इज़ अ जो भी मसले मसाइल हो शबाना से, मुझे लगता है शबाना इज़ क्वाइट एन ऑनेस्ट पर्सन और वो कबीर के साथ जेन्युइनली ही इस रिलेशनशिप पे गई है। उसने बावले का किस्सा ख़त्म कर दिया था बट लेकिन ड्रामे ने हमें कन्फ्यूजन में रखा हुआ था। और फिर आई थिंक दैट्स ऑल। आगे हाँ, फिर सालार वाली चीज़, वो भी इतनी वीक थी कि सालार आया और सालार ने सारी बातें जो बोली उसको कबीर को, इससे कोई बेहतर स्टोरी निकाल लेते, इससे कुछ बेहतर एग्जीक्यूट कर लेते, बिकॉज इट वाज जस्ट टू मच टू बिलीव इन। वो जो एक बिल्कुल ही जो एक आउट ऑफ नो वे जो एक प्लान था ना उसका कि हाउ कैन युमना's ब्रदर एंड शबाना बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग कबीर's wealth. This was the story that I understood, and Yumna also was part of the whole thing. It made absolutely no sense to me, and for a rational person like Kabir to even think it, भाई जब वो हॉस्पिटल में मिलने आ रहा है, कह रहा है कि मेरा जानने वाला था, उससे ढंग से बात, तो कबीर हैज अ प्रॉब्लम, वो किसी से ढंग से बात नहीं कर सकता. He is looking at everyone suspiciously, and it's very irritating for the audience to see that, because the moment Shabana's brother came, I said, अच्छा अब कबीर यहाँ गया, अब वो वापस आएगा, अब ये सोचेगा, तो वो किसी से बात ही नहीं कर सकती. और सबसे फनी बात मुझे लगती है जो हमारे ड्रामा राइटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं और कंटेंट डिपार्टमेंट है, भाई अगर किसी ने छुप के मिलना है तो उनके पास क्या हॉस्पिटल रह गया छुप के मिलने के लिए? दे हैव सो मेनी प्लेसेस दे कैन मीट अप, दे कैन डू सो मेनी थिंग्स। मतलब व्हाई वुड दे मीट अप एट अ प्लेस जहाँ पे वो भी होगा? आप खुद, आप कबीर के पीओवी से भी तो ये दिखाए ना, कबीर को इतना आपने डम दिखाया है कि ही विल थिंक ओ वाकई कुछ चल रहा है इसलिए शबाना को यहाँ मिलने आया है,
Like what? She didn't want to be with you, she wanted to move out of your apartment, then you insisted she moves out of that place, वो भी वहां नहीं रहना चाह रही थी, फिर आपने उसको अपने घर में लेकर आए, वो भी वहां नहीं रहना चाह रही थी, फिर मंगनी करी दादी की वजह से because दादी is about to die. Why do you think that? And this girl has told you she's not in love with you. She said that as well, and she said कि मैं बहुत साफ को हूँ, जो मेरे दिमाग में होता है मैं सीधा बोल देती हूँ. उसके बाद भी आप इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अभी कहानी ये लग रही है that Kabir does not deserve Shabana. बस that's it. ठीक है जी, I think we can move on to the next drama, which is बस तेरा साथ हो. बस तेरा साथ हो. Yes, okay. I did enjoy both the episodes, Rabia. I like the parallel tracks जो अंसा के और अनस के चल रहे थे, and how their reactions are different over the same thing. तो और of course जो उन्होंने awareness create करी है इसके ऊपर on the fake videos. So yeah, you can begin now. नहीं, बहुत अच्छे थे, बहुत इमोशनली आपको हिला देने वाले एपिसोड्स थे दोनों। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट की एग्जीक्यूशन हुई है वो ऐसी थी शाज़िया कि आप बोर नहीं हो रहे थे। लाइक लिटरली जब पहली एपिसोड खत्म हुई मंडे को, मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि ट्यूसडे आए और ट्यूसडे को मैं देखूं क्या हुआ। इसी तरह अभी मुझसे वेट नहीं हो रहा कि नेक्स्ट मंडे आ जाओ, मैं देखूं कि आगे क्या होगा। तो अगर आप ऑडियंस को इस जगह तक ले आए तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है आपकी। मुझे बहुत मज़ा आया दोनों एपिसोड्स के देख के। परफॉर्मेंसेज वर रियली गुड। Well, we'll come to all these things, but what I went through was initially जब पहली एपिसोड आई तो आई वाज लाइक ओके दिस इज रियली गुड, दिस इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं सोची थी, मुझे लग रहा था कि वो कोई उसको ब्लैकमेल करेगा या कुछ करेगा। उसने एआई से दोनों की वो वीडियो बनाई जिसमें अपेरेंटली दे आर किसिंग ईच अदर, और वो उसने स्प्रेड करा दी है वीडियो, ठीक है। और वो वीडियो सबने देख ली। अब उन लोगों के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि ओ तुम लोग बोल रहे हो। तो मैंने कहा अच्छा, ये शुरू में मुझे लगा कि हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ लोगों की तस्वीरों को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं एंड एवरीथिंग, दे आर हाईलाइटिंग समथिंग। फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा फील होने लगा शाज़िया, सेकंड एपिसोड में स्पेशली, कि ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम स्पेशली आई थिंक हमने तमाम जो एक्टर्स हैं उनके साथ तो ये होते हुए बहुत वीडियोस को हमने वायरल होते हुए देखा है, या ऐसे कोई ना कोई आपकी नज़र से ऐसी चीज़ गुजरी है लोकली एंड इंटरनेशनली, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ जो बनती है ना, ये अब आप सबको पता है कि ये फेक है, दिस इज़ नॉट इन रियल। तो मेरी गुजारिश और मेरी जो रिक्वेस्ट है या मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, गुजारिश और रिक्वेस्ट फ्यूचर के लिए, और कंसर्न मेरा ये था कि आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा और वेल डिफाइन करके कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाना चाहिए था। नॉट समथिंग जो सबको पता है कि ये फेक है। लाइक इट सीम्स रियली सिली, लाइक अब अगर मैं किसी XYZ को जानती हूँ शाज़िया, और उनकी कोई मैं इस तरह की वीडियो देखूँगी तो मुझे पता है कि ये एआई से है ना, वो मैं नहीं। तो फिर आपको ना उसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा-सा मुझे लगता है ड्रामे को और सॉलिड, ट्रैक को और सॉलिड बनाने के लिए जाना चाहिए था, कि वो कहीं किसी घर में उनको दिखा दिया है या रेस्टोरेंट में, लाइक प्रॉपर एक जो चीज़ होती है डिजिटल क्राइम का, वो दिखाना चाहिए था। ये तो बहुत कॉमन आजकल है, सबको पता है कि ये फेक होती हैं। तो फिर उसके बाद जो हू-हा क्रिएट हुआ ना, वो भी मुझे फिर उस तरीके से समझ नहीं आ रहा था। तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को साइड पे कर दूँ तो आई डू अप्रिशिएट द ड्रामा रेजिंग अ कंसर्न एंड टॉकिंग अबाउट इट एंड देन क्रिएटिंग अ ट्रैक ऑन दिस. अच्छा, so I was thinking along the same lines, लेकिन एक तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने फौरन उसको नेगेट किया। वहां शायान ने भी कबूल दिया फौरन, एंड आई लाइक द वे दैट हैपेंड, वी विल डिस्कस दैट। शेरीन ने भी फौरन कॉल आउट कर दिया ये फेक वीडियो है। उस बच्चे ने, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे पिक्ड अप अ यंग बॉय जो उसके घर के बाहर था, अंसा ने, उसने सबको बताया कि ये फेक था, ठीक है। अब जो उसकी भाभी ने एक बात कही ना, एंड ऑल्सो आई थिंक द टू खानदान ओवर हियर, तो जो तुम बात कह रही हो ना राबिया, आई वुड एक्सपेक्ट मुरसलीन्स फैमिली एंड मुरसलीन टू टेक दैट इनटू कि भाई आपको पता है फेक वीडियो, तो आप क्यों अनस के पीछे इतना क्रेजी हो रहे हैं, अनलेस कि दिस इज अनदर एक्सक्यूज फॉर यू टू थ्रो हिम आउट। जो मुरसलीन का मुझे कैरेक्टर इतना डार्क नहीं लगा था, ठीक है। लेकिन जो भाई का कैरेक्टर है ना अंसा की, और जो भाभी ने कहा कि चाहे वो फेक हो या नहीं हो, नंबर वन दिस इज एन एक्सक्यूज टू थ्रो हर आउट, नंबर टू वीडियो तो उसकी बन गई है ना, जो बाहर उस लड़की की अम्मा भी कह रही थी। So a lot of the times people cannot disassociate from the fact that this is not the person. स्पेशली पीपल हु आर नॉट दैट अवेयर, जिनको कहा भी जाए कि फेक वीडियो है, उनमें इतनी शायद अवेयरनेस नहीं है अभी हमारी सोसाइटी में, हर तबके में, कि वो इसको अलग कर सकें फ्रॉम द रियल पर्सन दे सी इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स वेरी ट्रॉमेटिक टू सी समथिंग लाइक दैट।
मुरसली's family, I expected better from them, or I expected more awareness. यहाँ मुझे अंसा का ट्रैक थोड़ा सा फिर भी ज्यादा बिलीवेबल लगा था. तो मैं तुम्हारी बात से थोड़ा बहुत एग्री करूँगी कि हो सकता है ये चीज़ जो तुम अंसा की लोकेलिटी की बात कर रही हो कि अगर लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है वो, बट आई ऑल्सो फील शाज़िया अब ये चप्पे-चप्पे में हो रहा है। लिटरली हमसे ज़्यादा ये मासेस में चीज़ है कॉमन और वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और दे आर एक्सपोज्ड टू दिस, तो मुझे नहीं लगता ये, बट फिर भी ठीक है आप ये कह सकते हैं। लेकिन फिर आपने दिखाया उसकी जो दोस्त है वो तो अच्छे बड़े ख़ानदान से आ रही है ना, उसकी अम्मा ने क्या बोला? ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यू शुड हैव गॉन डीपर इनटू शोइंग समथिंग व्हिच वाज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट टू पीपल वीडियो जो जो एआई से बहुत आसानी से बन सकती है, व्हिच वी ऑल नो इज फेक। सो आप डीप फेक में डिफरेंट जाते, ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये जो तुम्हारी बात है कि फाइन आई गेट इट, हम ये कर लेते हैं कि जी एक्सपोजर नहीं था इसलिए रो, तो फिर आप बात करते कि ठीक है कुछ लोगों को एक्सपोजर नहीं है बट शर्मिंदगी, क्योंकि इवन अगर वो वीडियो फेक बन गई है, शर्मिंदगी का फैक्टर तो एग्जिस्ट करता है ना, दैट यू विल, जैसे वो कहती है मैं कैसे फेस करूंगी अनस को, अनस कहता है मैं अंसा को कैसे फेस करूंगा, मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी, तो ये कॉन्शियसनेस और शर्मिंदगी, बिकॉज हमारे यहाँ तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो वो उसको फिर आप फोकस करते हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से मोर देन आई थिंक सेकंड पार्ट ऑफ माय कॉन्वर्सेशन, कि फिर आप उस पर करते कि हाँ लोग भी कह रहे हैं कि जो भी है इट लुक्स ऑकवर्ड इन एवरीथिंग, यू नो, क्योंकि अगर वो तुम्हारी बात कर भी ले कि जो भाभी ने बोला, बाहर वाले लोग तो पूरा पूरा उसको बिलीव कर रहे थे। फिर उसके बाद जो तुमने तीसरी बात तुम्हारी है, येस आई गेट इट कम्प्लीटली कि इवन इफ इट वाज फेक इट एंड द फैमिलीज न्यू, भाई भी और मुरसलीन भी, दे यूज्ड इट एज एन एक्सक्यूज टू किक बोथ ऑफ देम आउट। वो तो हमें पता था क्या होगा, तो वो तो गिवन था, उसमें मुझे कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी फेक होता तब भी वो उसको यूज करते एक्सक्यूज को, वो निकाल देते और उनको जो करना था वो तो वो करते। शायान का तो मुझे गुस्सा भी, उनके अब्बा ने जो गुस्सा दिखाया मुरसली ने, वो भी मुझे इतने प्यार से उससे बात कर रहे थे रात को कमरे में कि करने की जरूरत क्या थी। अम्मा तो कार इज अनदर स्टोरी, द वे शी डिफेंड्स हिम, बट राबिया आई लव द वे अनस ने उससे निकलवाई ये बात, क्योंकि शायान की प्रॉब्लम क्या है, इट्स ऑल हिज ईगो, ही वांट्स टू फ्लॉन्ट इट दैट ही डिड दिस एंड ही गॉट इवन। तो उसने धड़ से जाके, इतना बेवकूफ है, इतना आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड इडियट, बट एक्चुअली ही लेट इट ऑल आउट राइट देयर। तो नहीं वो बट तो नो बट दैट्स हिज एरोगेंस ना दैट्स शादिया, हिज ही वाज एरोगेंस, सो या एरोगेंट, ही एग्जैक्टली, लाइक मैं वही तो तो, कबूल कर रहा हूँ, या मैं तो कबूल कर रहा हूँ कि मैंने किया है, नोबडी कैन टच मी, नोबडी कैन डू समथिंग, दैट्स व्हाट दे आर शोइंग। यस। And but I completely agree with you. So in some things the drama is very typical. Like मुझे बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था भाई भाभी जो अंसा के, उनका एटीट्यूड देख के, बिकॉज आई लाइक कौन करता है ऐसे यार, शायद करती हूँ, मैंने नहीं देखा तो मुझे वो हजम करना मुश्किल हो रहा था। आई फेल टॉक्सिसिटी को एक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा। फिर दूसरी तरफ मुरसलीन वाली फैमिली भी, लेकिन उसके साथ जो मुझे अच्छी चीज़ें लग रही हैं वो ये कि उन्होंने दिखाया कि अनस ने फाइनली स्टैंड लिया, वो लेकर आया, शायान ने एक्सेप्ट किया। और फिर दूसरी तरफ शाजिया बच्चों का जो दिखा रहे हैं अंसा के घर में, ओ माय गॉड दैट ट्रैक इज सो, दैट होल फैक्टर इज सो इंटरेस्टिंग कि बच्चे बार बार ये चीज़ देख रहे हैं एंड द कैमरा गोज ऑन द चिल्ड्रन, देयर एक्सप्रेशंस, देयर कॉन्वर्सेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ा सटल मैसेज है जो ड्रामा यहाँ दे रहा है कि जो आप कर रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, ये आपके सामने आएगा, यू आर शेपिंग देयर व्यूज़, देयर देयर पर्सनैलिटीज़। आप बुरा करके कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे इस चीज़ को नहीं, तो बड़ा मुझे ना वो वाला फैक्टर बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट इज़ सो सटल, इट्स जस्ट देयर शाजिया बट इट हिट्स यू हार्ड, यू नो। एंड ऑल्सो राबिया, जहाँ इनहेरिटेंस की इस एपिसोड में बात नहीं करी, बट द ड्रामा हैज दैट ऑनगोइंग थीम। पहले भी जो भाभी ने कहा था कि मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बस आगे नहीं, उसकी शादी हो जाए, उसकी मेरी सारी जायदाद तो जाएगी बेटे की तरफ। शुक्र भाई ने निगेट किया, बिकॉज ये एक थिंकिंग है बहुत सारे घरानों में कि बेटी की तो शादी हो जाएगी ना, तो एक्चुअली बेटे का होगा सब कुछ। सो अगेन ही सेड नहीं जो शराई, सो आई एम ग्लैड दैट दे आर पुशिंग दैट ऑल्सो, बिकॉज द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, उनका भी लाइक यू आर सेइंग कोई रिएक्शन होगा ये सब देख कर भी। I wanted to come to Farhan Saeed's performance when he gets the video. Is there anything else you want to say? नहीं, वी कैन टॉक अबाउट इट। ओके, सो जब वो कमरे में थे अकेले अनस, एंड उन्होंने वीडियो खोली, एंड देन यू नो पीछे दादा आवाज दे रहे थे, एंड देन आई थिंक पुप्पो कम्स एंड नॉक्स, मुझे याद नहीं आ रहा,
his hands were shaking. उसने यूं करके फोन इधर साइड पे रखा. He didn't know what to do. So because we have seen Anas already scared and chup and everything, so what Farhan showed right now was very different. He had to show something very different from what he had been showing in the previous episodes. तो मुझे उसका impact बहुत अच्छा लगा. His performance was really amazing because the horror of what this has and that feeling of complete loss, and फिर जो तुम कह रही हो शर्मिंदगी, that sense of shame that came over him कि मेरी भी एक इज्जत होती है, all that came out in that 1 minute or I don't know कितने मिनट उन्होंने वो performance दी. It was very impactful for me. बिल्कुल सही कह रही हो, पुप्पो भी जा आती हैं, पुप्पो को दिखाता है, पुप्पो के सामने ही स्टार्ट्स क्राइंग. इट वाज़ अ वेरी पावरफुल, वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी इमोशनल परफॉर्मेंस बाय फरहान सईद. एंड देन पुप्पो उसके हाथ लगाती है तो एकदम से होता है, व्हिच शोज़ कि व्हाट ट्रॉमा ही इज़ गोइंग थ्रू. एंड देन थ्रू अनस कैरेक्टर, थ्रू फरहान सईद, द ड्रामा इज़ शोइंग कि जब ऐसी चीज़ होती है तो सिर्फ औरतें नहीं, मर्द का ट्रॉमा भी होता है, और उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दिखाई. आई रियली लाइक्ड इट. फिर जब एंड आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने अनस का खड़ा होना दिखा दिया कि और किसी चीज़ के लिए नहीं, लेकिन अब वो उस औरत के लिए और अपनी इज़्ज़त के लिए वो खड़ा हुआ है. ही हैज़ फेस शायान. ये मुझे अच्छा लगा. आई वांट टू टॉक अबाउट द सीन जहाँ पे मुरसलीन जो है वो अनस को सीढ़ियों से नीचे फेंकता है. मैंने वो सीन 2 दफ़ा देखा. आई थॉट शायद, बट वो दिखाया उन्होंने उनको गिरते हुए फरहान को. आई डोंट नो हाउ दे हैव शॉट इट बिकॉज़ इट सीम्स लाइक ही इज़ फॉलिंग डाउन ऑन द स्टेयर्स. आई वाज़ लाइक वाओ, दिस इज़ रियली गुड. या तो उन्होंने नीचे गद्दे डाल दिए होंगे सीढ़ी पे ताकि वो रोल कर सके या कुछ, बिकॉज़ आई वाज़ वेरी fascinated by it, आई वाज़ लाइक अच्छा, ये कट नहीं हुआ कि उसने ऐसे किया और फिर कट करके वो नीचे वो दिखाया कि वो गिरता है, फिर सीढ़ी पे हल्का-सा, फिर वो भी. सो आई रियली वांटेड टू एप्रिशिएट जिस तरीके से भी एग्ज़ीक्यूट किया है कासिम ने, कासिम अली मुरीद ने, द डीओपी एंड फरहान हिमसेल्फ. यू गाइज़ हैव डन अ ग्रेट जॉब बिकॉज़ इट रियली गेव मी द फीलिंग कि मुरसलीन ने अनस को धक्का दिया और अनस सीढ़ियों पे से रोल होता हुआ नीचे गिरा है. Yeah, totally. उसके बाद भी द वे वो जो बीच पे आके वो जो मुरसलीन रोक रहे थे और वो बार बार उसके ऊपर जा रहा था, अटैक कर रहा था शायान को, इट मेड कंप्लीट सेंस टू मी. वो बहुत ज्यादा इंटेंस सीन था, लेकिन एवरी टाइम एक तो मुझे अच्छा लग रहा था कि अनस जाके अटैक कर रहा है शायान को, और दूसरा वो वाकई लग रहा था कि वो फुल फोर्स से जा रहे हो, फुल फोर्स से उसको रोका जा रहा है कि तुम आगे नहीं जाओगे. तो एंड ऑफ कोर्स वी वांटेड टू सी अनस रिएक्ट. So, and we had seen glimpses of it जेल में इधर उधर, लेकिन अब जो हमने देखा तो it sort of, it was very satisfying, it was very cathartic as an audience to see Anas saying something and reacting back. और अच्छा, अनस और अंसा दोनों का ये फ़र्क है कि अनस की हमने एक ग्रोथ देखी, ही केम आउट ऑफ हिज शेल, ही ओन्ड हिज स्ट्रेंथ. अंसा केप्ट फॉलिंग डाउन, केप्ट स्टैंडिंग अप, केप्ट फॉलिंग डाउन, केप्ट स्टैंडिंग अप. लाइक वो रोती थी फिर खड़े होके बोलती थी नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा घर है. सो आई एम रियली लाइकिंग कि कितने डिफरेंट तरीके से दोनों का एक रिएक्शन दिखाया है सेम चीज़ पे ड्रामे ने, विच इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज यू आर डिफ्रेंशिएटिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड द कैरेक्टर्स, वो किस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं. वरना बहुत एक टिपिकल भी हो सकता था. तो कासिम हैज़ रियली टेकन केयर टू पोर्ट्रे दीज थिंग्स इन अ स्पेसिफिक वे. दूसरी चीज़ आई थिंक, एक और मैं क्या बात कहना चाह रही थी, हाँ, पुप्पो's कैरेक्टर. बिग शाउट आउट टू द ड्रामा, टू द राइटर, to Shagufta Ijaz for this lovely character, because I was, जब वो आती हैं बैठती हैं, I was like अनस बता दो पुप्पो को, अनस बता दो. And I was so glad जब अनस ने पुप्पो को बता दिया. She was horrified and she was the one who says कि इस पे नहीं सोचो, क्या इस पे सोचो किया किसने, कौन है. उधर भी वो उसको कहती हैं उसको ढूंढो, वो उसके साथ क्या हो रहा होगा. तो it is so lovely and so uplifting to see a positive पुप्पो का character who's always there for Anas. And I think you're right, Rabia, about the Puppo. I think we are all appreciating her and loving her. जो साइबर क्राइम पे अब बात आ रही है, क्योंकि अंसा बार बार कॉल करना चाह रही थी, शी सेड आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट, और उसका रिएक्शन देखो, बिकॉज शी वांट्स टू टेक एक्शन, दैट्स द पर्सन शी इज. सो शी वांट्स टू फिगर आउट. तो अनस को अभी टाइम लगेगा. अनस को सिर्फ यही काफी था कि इसको पता चल गया कि शायान ने किया है, एंड दैट एवरीवन शुड नो एटलीस्ट इन हिज हाउस दैट इट वाज नॉट. उसने अपने दोस्त को भी नहीं बताया. दोस्त ने कुछ कहा बट ही डिडंट लेट इट आउट कि एक्चुअली शायान था. सो एक तो मुझे ये, आई होप दे टेक दैट फॉरवर्ड. नंबर 2, अगेन जो ये जायदाद की और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ना, वहां अंसा ने भी कहा कि मेरा घर है, और यहाँ जब वो इसको मुरसलीन बाहर फेंक रहा था तो फुप्पो ने कहा तुम्हारा घर है, तुम क्यों जाओगे यहाँ से. सो दे आर रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन टू मेक us know, and of course अनस को तो याद दिलाना है कि भाई तुम अपनी चीज क्यों छोड़ रहे हो, it belongs to you too.
अच्छा, आई थिंक ये शहरीन को जो है ना, इसका मका फाते अमल होने वाला है राबिया विद दिस गाय। मुझे लग रहा है ही इज आउट फॉर रिवेंज। आई डोंट थिंक ही इज दैट सिंपल। इसका पूरा कुछ प्लानिंग चल रही है। सो ऑल्दो आई फाइंड इट वेरी टिपिकल, ये ड्रामों में होता है, सो आई एम होपिंग दे डू इट इन अ डिफरेंट वे ओवर हियर, बिकॉज दिस गाय इज डेफिनेटली नॉट गोना लेट हर गो। एंड शेरीन का इतना नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया है कि यू वांट कि इसके साथ कोई इसी के टक्कर का इंसान मिले जो करे, बट लेट्स सी हाउ दैट स्टोरी प्लेज आउट। आई डोंट नो यार, मैं सोच रही हूँ, मैं बार बार सोच रही हूँ, बट मुझे मुझे लग रहा है ही इज फॉलन फॉर हर एंड आई थिंक शी विल फॉल फॉर हिम, बट देन ही विल रियलाइज हु शी रियली इज एंड ही विल लीव हर। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये नेगेटिव या वो बदला लेने के लिए कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो लेट्स सी, वी विल फाइंड आउट सून। ओके, ठीक है जी, ओके। सबसे पहले ड्रामा राजा लंदन का, विच है समझ आप फ्री अमीमा एंड जावियार, एंड इट्स डायरेक्टेड बाय फजर रजा। सो एक्सप्रेस टीवी पे है, नया ड्रामा है, 2 एपिसोड्स आई हैं। फर्स्ट एपिसोड इतनी ज़बरदस्त थी, वाई आई लाइक इट वॉज वेरी फास्ट पेस्ड, इट वॉज वेरी टाइटली निटेड शाजिया। एंड मतलब आई फील दैट उन्होंने एक चीज़ स्टार्ट की जो आप जिसने आपको पकड़ के रखा, फिर समर की एंट्री हुई राजा की, देन उसे पूरा वो एक सॉर्ट आउट किया आपने, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट पे चले गए, आगे पॉलिटिक्स, कत्ल हो गया, और उसके बाद समर का और वो जो साहब है उनका क्या ताल्लुक है, कैसे हुआ, फिर एंट्री होती है हीरोइन की। लाइक इट वॉज दिस लाइन बट इट वेंट लाइक दिस एंड आप एक भी सेकेंड के लिए बोर नहीं हो रहे थे। तो मुझे बड़ा, पहली एपिसोड देख के मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक action sequence was really nice. It was very well done. It was very intelligently done by Fajr Raza, because I felt that कहीं भी हमने समर को ना as such इतने ज़्यादा एक्शन करते हुए नहीं देखा, बट स्टिल वी गॉट द फील ऑफ समर या राजा का जो कैरेक्टर है डूइंग सम मारपीट एंड गुंडागर्दी विद द गुंडाज एंड ऑल दैट। तो वो बड़ा, ये तो मुझे, मैं बड़ी फैसिनेट हो रही थी कि यार कितना इंटेलिजेंटली ये इन्होंने शूट किया और अच्छा किया है। एंड देन फजर ने जो समर की पूरी लुक की है, और समर के अपने भी एफर्ट इसमें, वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम हिज रीसेंट ड्रामा, जैसे हमने परवरिश में देखा उनको, या वैसे नज़र आते हैं। हेयर स्टाइल डिफरेंट है, वो थोड़ा बल्कि भी लग रहे हैं, वो थोड़ा फील भी आ रही है कि वो मार कुटाई कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पंगा ले सकते हैं। उनका एक्सेंट, उनकी प्रोनाउंसिएशन जुमलों की, वो भी थोड़ी डिफरेंट है। तो आई रियली, 1 मिनट सॉरी, सो आई रियली लव्ड ऑल ऑफ दिस, एंड मुझे बहुत, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। सेट उन्होंने एक बहुत डिफरेंट लगाया है, स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए लगाया है। द विजुअल्स आर रियली लवली, वो पराठा बन रहा है, अंडा बन रहा है, चाय गिर रही है, जूतों का। तो फजर भी फजर, अगर तुम्हें याद हो, वो जो रोमियो वाला ड्रामा था, बंसुट का रोमियो, उसी से अगर तुम्हें थोड़ी बहुत याद हो, तो the cinematography, the lighting, the angles are so refreshing and uplifting and very aesthetic, तो बड़ा मज़ा आ रहा है उसको देख के। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी, मुझे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लाइक क्यूरोसिटी थी कि अच्छा अब राजा कौन है, राजा के अब्बा के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है कि उन्होंने चोरी कर ली थी, राजा उस स्ट्रेस में है और उस चीज़ को निगेट करना चाह रहा है। फिर उसको एक लड़की नज़र आती है जो उसको बड़ी पसंद आ जाती है, जो उससे बहुत डिफरेंट स्टेटस पे है। फिर आप ज़ावियार को देख रहे हैं, हुज़ फादर वाज़ अ पॉलिटिकल लीडर एंड ही वाज़ मर्डर्ड। अब वो पार्टी की क़यादत लेगा। उसके अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग ये कि फ़ौरन ही आपने दिखा दिया कि उसके कज़न ने, ज़ावियार के कज़न ने कत्ल कराया उसके बाप का। तो ये चीज़ें पहली एपिसोड में सारी हो गई एंड यू लाइक वाओ! मतलब कितना कुछ हो गया ना। तो आप अब बहुत एक फ़िल्मी फ़ील आ रही थी आपको उस ड्रामे से, तो मुझे ये अच्छा लगा। Second episode was a little slow, more into romance, more into showing Raja, Rania and Azavia का जो कैरेक्टर है, उनकी इक्वेशन, उनकी सारी बातें थोड़ी स्लो पे थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की थी। उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। समर का एक गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है ऑन समर और अमीमा, वो बहुत प्यारा था। शॉर्ट्स वर रियली नाइस। उसमें भी आपको पता चला कि अच्छा कहानी आगे कहाँ जाएगी, क्या होगा। तो पहली 2 एपिसोड्स आ गई हैं राजा लंदन की। आई रियली एन्जॉयड वॉचिंग देम और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कैरेक्टर्स को देख के। समर और ज़ावियार दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इवन अमीमा इज़ डूइंग रियली ग्रेट जॉब एंड शी इज़ लुकिंग सो रिफ्रेशिंग एंड वेरी प्रिटी। तो एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं स्क्रीन के। अगर आपने नहीं देखा है तो यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट। आई एम रिकमेंडिंग इट राइट नाउ। आगे देखते हैं अगली कुछ एपिसोड्स में क्या होता है। तो अभी तक तो दोनों एपिसोड से मुझे पकड़ के रखा हुआ है, Rabia, I just have one question. Has Summer sung the OST as well? एक गाना उसमें है, वो उन्होंने गाया। मुझे नहीं पता ओएसटी कौन सा है या कितने ओएसटीज है, मुझे नहीं पता। बट समर का ड्रामा है, सो हो सकता है 1 या 2 से ज़्यादा गाने भी हों उनके। तो वो है। ओके जी, नेक्स्ट ड्रामा है तपिश। उसकी पहली 2 एपिसोड्स आई, विच हैज़ लाइबा खान एंड साद कुरैशी। साद कुरैशी नहीं, बट साद कुरैशी नाम है ना।
ओके जी, सेकंड ड्रामा है तपिश, जिसमें लाइबा, साद कुरैशी और मुनीब भट्ट हैं, और इट्स डायरेक्टेड बाय अहमद भट्टी, रिटन बाय रिहाना आफ्ताब। जियो पे आ रहा है मंडेज एंड ट्यूसडेज। तो मेरे फर्स्ट रिएक्शंस, आई थिंक आई फेल्ट इट वाज अ वेरी प्रिडिक्टेबल टिपिकल ड्रामा, जिसमें एक कैरेक्टर है मुनीब भट्ट का, जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, उसके एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, ही इज़ वेरी एरोगेंट, ही इज़ वेरी वायलेंट, उसको लॉ की कोई फिक्र नहीं है, अपने बाप की दौलत पे अपने ऊपर बिल्कुल सर फिराया, उसका जिसका दिल चाहता है उसको मारता है, जिसको दिल चाहता है उसके साथ जो करना है करता है, लाइक सीन दिखाते हैं कि एक लड़के को वो खूब मारता है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है और उसके बाप को हॉस्पिटल में ही उसके बेटे के सामने धमकी देता है वो, कि तुम केस वापस लो। वो लॉयर होता है तो वो कहता है नहीं, तो वो गन निकाल लेता है, कहता है मैं तुम्हारे बेटे को यहीं मार दूंगा। तो इतना एक्सट्रीम नेगेटिव कैरेक्टर और वायलेंट कैरेक्टर दिखाया है। हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात हो जाती है शिफा से, जो लाइबा हैं, वो पहली बार में उनको देख के उनके ऊपर फिदा हो जाते हैं, उनको उनसे मोहब्बत हो गई है। लाइबा जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में उनकी नई जॉब लगी है। माज जो साथ प्ले कर रहे हैं वो उनके फियांसी हैं, पुप्पो के बेटे, और वो अपने भाई और भाभी के साथ रहती हैं। तो वो है कि लड़की अच्छी है, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है। जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है मुनीब भट्ट का, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेंट है, टॉक्सिक है। माज है वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस, बट उस बेचारे के साथ बहुत बुरा होगा आई थिंक। तो ये चीज़ थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में उन्होंने कत्ल कर दिया मुनीब भट्ट के कैरेक्टर ने, और उनके जो बहनोई हैं उनके साथ उनकी बड़ी दोस्ती है। एंड आई वाज थिंकिंग कि बहनोई का कैरेक्टर वाकई जो है वो सही है, या वो आती हुई वो हर चीज़ में उसको बचा लेता है। तो मैं वेट करी थी यार, ये इधर भी कोई साजिश हमें दिखाई जाएगी, या ये वाकई अपने साले के लिए इतना अच्छा फील करता है। देन इट टर्न्स आउट एट द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड दैट ही इज एक्चुअली प्लानिंग ऑल ऑफ दिस, और वो उसने उसको अपने साले को जेल में करा दिया है। वो चाहता है कि अच्छा अब इससे कत्ल कर दिया, अभी वहाँ फंसा रहे, इसको कोई ना निकाल सके, और मैं सारी दौलत पे कब्जा कर लूँ। तो वो एक थीम यहाँ पे अलहदा चल रही है। अच्छा, शिफा का जो भतीजा है ना, उसके दिल में सुराख है, तो उसको मेडिकल हेल्प चाहिए। अब मेरी प्रिडिक्शन ये है कि मुनीब भट्ट का कैरेक्टर बोलेगा मैं पैसे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अब वहाँ पे जो है वो मुनीब भट्ट का कैरेक्टर शायद चेंज होना शुरू हो जाए, तो फिर जो लाइबा हैं, शिफा हैं, वो स्टैंड लेंगी अगेंस्ट द बहनोई जो नेगेटिव हैं। फिर ऐसा कुछ चलेगा मुझे लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ इट्स एन ओके ड्रामा। इट्स वेरी, द ट्विस्ट एंड टर्न्स आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल, द कैरेक्टर्स आर वेरी जो हम बहुत दफ़ा देखते आए हैं। कोई मुझे डिफ्रेंसिएशन नहीं लगी किसी भी कैरेक्टर में जो मैंने देखा, कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा। It was quite difficult to finish the 2 episodes, but I did. I'm hoping the drama will pick up in the next coming weeks. Otherwise, we will see what we do. So बस ये एक छोटा सा रिव्यू है। अगर आपने रखना भी है ना, मुझे लगता है वही थीम की एक नेगेटिव कैरेक्टर है, गुस्से वाला, और वो लड़की को ब्लैकमेल करके उसे प्यार हो गया, उसको ब्लैकमेल करके अपनी ज़िंदगी में लाएगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। एग्जीक्यूशन थोड़ी सी डिफरेंट रख लें, कहानी को थोड़ा सा डिफरेंट कर लें किसी तरीके से, बट इतनी वही टिपिकल चीज़ है कि वो मार रहा है लोगों को, कत्ल कर, मतलब कितनी ड्रामों में हम देख चुके हैं यार, वही कि वो अंधाधुंध मार रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। एरोगेंट माँ बाप हैं, एरोगेंट बाप है, बचा लेता है। कितनी दफ़ा देख चुके हैं वो लड़की जो है अपनी उसकी भाभी थोड़ी नेगेटिव उसकी ज़िंदगी के लिए मुश्किलात कर रही है, वो भाई से प्यार करती है, वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये भी थोड़ा रन ऑफ द मिल हो गया है। तो बट लेट्स सी, मे बी आगे जाके ड्रामा थोड़ा चेंज हो जाए। आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, but as of now I found it very very typical, and I wish that there were some changes in the drama. Thank you, Rabia, for giving us both the reviews. Raja London Ka seems like something I would like to watch, and Tapish, I think, seems like something I will have to watch because I must. Okay, ठीक है जी। आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप लोग बताइए, आप लोगों ने अगर दोनों नए ड्रामे देखे हैं, विच वन आर यू लाइकिंग, व्हाट इज योर रिव्यू, एंड व्हाट अबाउट बस तेरा साथ हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।